गौरव भाटिया जी, आपके पास आ रहा हूं। विपक्ष समझने को तैयार नहीं। यही बात हमने पहले दिन कही थी कि आप एक साथ ला रहे हैं किसको। आम आदमी पार्टी तो बनी ही कांग्रेस के खिलाफ है। इन्होंने कहा आप नहीं जानते। अनुराग भदौरिया से पूछा था, समाजवादी पार्टी के नेता से पूछा था, अखिलेश यादव से भी पूछा मैंने कि आप तो भुगत चुके हैं राहुल गांधी के साथ जाके, तो बोला नहीं अब नहीं होगा, हो जाएगा। ये हमने पहले ही वेड अनाउंस कि ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी बंगाल में, और वही हो रहा है। क्योंकि भाई आप अलायंस करते हैं, अगर बीजेपी गौरव भाटिया जी अलायंस करेगी तो ये सोच के करेगी ना कि व्हाट इज द अदर पार्टी गेटिंग ऑन द फ्लोर, व्हाट आर यू गेटिंग ऑन द टेबल। राहुल गांधी इज गेटिंग नथिंग। वो तो सिर्फ नेगेटिव ला रहे हैं, माइनस में ला रहे हैं। अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। जय सिया राम। और ऐश्वर्या जी, आप देख रहे हैं कैसे भारत का स्वर्णिम युग 22 तारीख को आया, और भगवान राम की ही कृपा है। जो भगवान राम को पूजते हैं उनके साथ भगवान राम का आशीर्वाद होता है, और जिन्होंने न्योता अस्वीकार किया उनकी हालत देखिए। आज कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है आज। इसके साथ ही ये कहना गलत नहीं होगा, ऐतिहासिक था 22 तारीख का दिन, क्योंकि वो दिन था राम राज का। और 23 तारीख जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ये निर्णय लिया, ये है पिछड़ों का राज, और ये भी अपने आप में स्वर्णिम युग है, ये दर्शाता है। लेकिन आज जो बड़ी बात हुई, जो लोग कह रहे थे कि भगवान राम काल्पनिक हैं, जो लोग कह रहे थे जय श्री राम का नारा लगाओगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी ममता बनर्जी, आज देखिए दोनों में द्वंद्व युद्ध की शुरुआत हुई है। ऐश्वर्या जी, राहुल गांधी को ऐसा झटका लगा है, वो भारत तोड़ो यात्रा में खुद चूर चूर हो गए। और ये चूर चूर किसने किया? ममता बनर्जी, जिनको रोज पानी पी पी के गाली देना कोसना कोई और नहीं कर रहा, घमंडिया के घटक दल कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। तो आज ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया कि सभी 42 सीटों में पश्चिम बंगाल में अकेले मैं चुनाव लड़ूंगी जी। दूसरा बड़ा झटका क्या लगा, आप सब जानते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में भी भ्रष्टाचार को लेकर प्रतियोगिता चलती है। आज पंजाब के पापी आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा? उन्होंने कहा 13 की 13 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ देखिए खूबी, जो विरोधियों से भी अपनी तारीफ करा दे, अपनी कर्मठता, अपनी निर्णय क्षमता से। मोदी जी, जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का निर्णय बताया गया, हमारे विरोधी कौन है? नीतीश कुमार तारीफ कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव स्वागत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया। ये क्या दर्शाता है? अपने को चरित्र ऐसा बना लो कि गंगा जल की तरह पवित्र हो जाए, हिमालय की चोटी बन जाओ राजनीति में, विरोधी भी तारीफ करे। और ये काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ये एक घटक है। नहीं गौरव भाटिया जी, बिहार की जब तक आप बात कर रहे हैं तो बिहार में तो दूसरे को गाली दे रहे, कौन विरोधी कितने दिन तक रहता है ये भी बात है, कौन विरोधी कब साथी बन जाए आजकल तो ये भी खबर है। लेकिन राजीव रंजन जी, अभी आपने नीतीश कुमार जी को सुना। नीतीश कुमार जी ने कहा जी, भाई कौन परिवारवाद, देखो यहाँ पे लोग परिवार को बढ़ाते हैं, मैं किसी को नहीं लाया। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया। लेकिन लोग कह रहे हैं कांग्रेस को नहीं, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने तेजस्वी यादव पे तंज कसा। अब आप इसको डिनाई करिए, नीतीश कुमार जी ने बोला है तेजस्वी यादव। देखिए मुझे ऐसा लगता है आप इसे, इस बयान की व्याख्या आप जब करेंगे जी दादा, तो नीतीश कुमार जी को तो ये आत्मबल है कि उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में प्रोत्साहित नहीं किया। हाँ। लेकिन गठबंधन राजनीति की विडंबना है, आपको सबके साथ आगे जाना होता है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से भी परिवारवाद से पूरी तरह से जकड़ी हुई है, और 1.5 दर्जन उनके
38 दलों के गठबंधन में परिवारवादी दल है। नीतीश कुमार जी ने ये बात इसलिए डंके के चोट पर कही कि निसंदेह उन्होंने परिवारवाद के बगैर अपनी पार्टी का सांगठनिक आधार व्यापक किया, जो आज पटना की सड़कों पर दिखा। एक सैलाब उमड़ा और लोग कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी तादाद में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी के कॉल पर है। अब देखिए, ये राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की शैली क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत कटुता बढ़ाने के हिमायती कभी नहीं रहे। उन्होंने ये कहा कि 5 बार उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की, कांग्रेस की सरकारें भी रही और एनडीए की सरकार भी रही। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? अंततः स्वीकार किया। नहीं, आप क्या सुनना चाहते हैं? नहीं, मैं सुनना कुछ नहीं चाहता हूं, मैं तो पूछना चाह रहा हूं। मैं तो आपको वही बोल रहा हूं जो नीतीश कुमार जी ने कहा। सर, मेरे सुनने से क्या फर्क पड़ता है? वही मैं कह रहा हूं, क्या हो रहा है आप भी जानना चाहते हैं। बिहार में सर क्या हो रहा है राजीव रंजन जी? आपकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है? सीपीआई-एमएल के 12 विधायकों में से 9 का क्या हो रहा है? कांग्रेस के 19 में से 11 का क्या हो रहा है? ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मैंने मेरा जवाब ले लीजिए ना, आप मुझसे मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर। मैं बाकियों के पास जाने से पहले आप ही के पास आया, लेकिन मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं। जानते होंगे ना शब्द नीतीश सर, राजीव जी, नीतीश कुमार जी का बिल्कुल ठीक है। नीतीश कुमार जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी? और आज बोलना था उनको, और वो क्लियर इंडिकेशन है। कांग्रेस पे तो बात पे, पहले तो वो आरजेडी पे तंज कस रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने इस सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं? भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के अंदर परिवारवाद नहीं है क्या? ऐश्वर्य जी, विश्लेषण एक तरफा नहीं कीजिए और मुझे अपनी बात अपने तरीके से कहने दीजिए। बिल्कुल बोलिए। मैं समझता हूं मैं बेहतर तरीके से आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा। मैं अपनी भाषा में, अपनी शैली में आपको जवाब प्लीज दीजिए। मैंने कहा नीतीश कुमार जी ने उदारता पूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले का स्वागत किया। एक विनम्र राजनेता जो अपने फैसलों के लिए जाना जाता है, जो अपने काम के लिए जाना जाता है। विरोध कर सकते थे? आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक परिस्थिति बिहार में बनी, 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए, जातीय सर्वे, बिहार में लगातार 5 लाख नियुक्तियां, 10 लाख लोगों को रोजगार, और उसके बाद जिस तरह से पूरे बिहार में एक वातावरण इंडिया गठबंधन के पक्ष में बना है। असहमतियां इंडिया गठबंधन में इसलिए मुखर दिखती हैं कि ये एक जीवंत समूह है, यहाँ सबके अपने स्टेक्स हैं अलग अलग राज्य में, इसलिए वो बातें दिखती हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मैं गौरव भाटिया को भी सुन रहा था। लगातार घमंडिया, ये वो तोता रटंत एक बात को हर कार्यक्रम में दोहराना ये बहुत आवश्यक नहीं होता है। ये बहुदलीय लोकतंत्र है, 2 बड़े अलायंसेज हैं। इन 2 अलायंसेज के बीच 2024 का मुकाबला है, जो बेहतर रणनीति के साथ और समन्वय के साथ लड़ेगा। अनुराग जी, नहीं, मैं एक बार जरा सबके पास चला जाऊं, उसके बाद आ रहा हूं गौरव जी।